सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद एक नए वीडियो को लेकर आया हूँ, आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ। अभी काफ़ी समय से आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे। चलिए आज एक नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 5 पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। इस चैप्टर का हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ कि आपको चैप्टर के शब्दार्थ याद करने हैं, उसके बाद आपको चैप्टर का अध्ययन करना है, क्योंकि यदि आपको शब्दार्थ याद होंगे तो आपको चैप्टर का भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचमः पाठः पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई ने कब जन्म हुआ था उनका? 1858 ईस्वी में। तस्याः पिता, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम, और माताजी उनकी लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस समय स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा तो प्रायः प्रचलन में ही नहीं थी। स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा दी ही नहीं जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत्। किंतु डोंगरे कौन थे? अनंत शास्त्री डोंगरे। कौन थे अनंत शास्त्री डोंगरे? रमाबाई के पिता। किंतु डोंगरे जी ने रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर स्वपत्नी, अपनी पत्नी के लिए संस्कृतम अध्यापक, संस्कृत पढ़ाई। किसको पढ़ाई? रमाबाई की माता जी को, क्योंकि अनंत शास्त्री डोंगरे रमाबाई के पिता थे और उन्होंने अपनी पत्नी के लिए पढ़ाया, अर्थात रमाबाई जी की माता जी को उन्होंने संस्कृत का अध्ययन कराया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना, समाज के द्वारा दिए गए दंड को भी असहत, सहन किया। अनंतरम रमापि, उसके बाद रमा ने भी स्वमातु, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को ग्रहण किया। उसके बाद रमाबाई ने भी अपनी माताजी से संस्कृत शिक्षा ग्रहण की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण, समय आने पर, कुछ समय बाद रमा के पिता विपन्नः संजातः, गरीब हो गए, निर्धन हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः पितरौ मीन्स होता है माता च पिता च, माता और पिता, उनके माता पिता ज्येष्ठा भगिनी च, और ज्येष्ठ भगिनी मीन्स बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, दुर्भिक्ष अकाल से पीड़ित होकर के उनकी मृत्यु हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदव्याम समग्रम भारतम अग्रमत। तदनंतरम, उसके बाद रमा ने स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह, अपने बड़े भाई के साथ, पदभ्याम, पैरों द्वारा, अर्थात पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत, संपूर्ण भारत में घूमी।
रमाबाई अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत में पैदल घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाता में प्राप्ता, भ्रमण काल के समय अर्थात घूमते समय सा वह कोलकाता में प्राप्ता, कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदस्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदस्येन, संस्कृत की विदुषी होने के कारण, संस्कृत की विद्वान होने के कारण, विद्वान शब्द मेल मेंबर के लिए यूज किया जाता है और विदुषी शब्द मैंने जैसा कि पहले बोला था विदुषी, तो विदुषी शब्द फीमेल मेंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। सॉरी, विद्वान मैंने दोबारा नेक्स्ट टाइम दोबारा विद्वान शब्द यूज किया। विद्वान शब्द मैंने आपको केवल समझाने के लिए बोला है कि आपको समझ में आ जाए। तो फीमेल के लिए विदुषी शब्द यूज किया जाता है। तो उनकी संस्कृत की विदुषी होने के कारण उन्हें वहाँ पर पंडिता और सरस्वती उपाधियों से विभूषित किया गया, की उपाधि दी गई। तत्रैव सा, वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। वेदों का अध्ययन कई बार मैंने क्लास में पूछा है कई लोगों से कि वेद कितने होते हैं, जानते हैं लोग या नहीं जानते। 4 वेद होते हैं तो चारों वेदों के नाम जानते हैं या नहीं जानते। कई बार उन्हीं वेदों का इन्होंने अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्री नाम करते, उसके बाद इन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि नाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलनम प्रारब्धवती, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शिक्षा की, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे, 1880 ईस्वी में सा विपिन बिहारी दासेन, वह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत, विवाह कर लिया। इन्होंने 1880 ईस्वी में विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली विपिन बिहारी दास के साथ। कब? 1880 ईस्वी में बांकीपुर न्यायालय में। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध एक अर्थात 1.5 साल बाद, 1.5 years, आफ्टर 1.5 years, तस्याः पति, उनके पिता, दिवंगता, उनके पिता की उनके पति की, क्षमा, उनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह, उसके बाद वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च, नारीणाम, नारियों की, सम्मान शिक्षायै च, सम्मान और शिक्षा के लिए, सा, उन्होंने स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा विषय स्वमतम प्रस्तुतवती, नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के ही उत्तम विचार ही प्रभाविता जाता, वहाँ पर ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों के द्वारा प्रभावित हुई। नेक्स्ट पेज। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश के बाद, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई, अमेरिका चली गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, तत्र वहाँ पर सा, उन्होंने भारत की विधवा स्त्रीणाम, विधवा स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत्, अर्थ संचय किया, धन इकट्ठा किया। विधवा स्त्रियों का मैं मीनिंग बता दूं, कई लोग शायद नहीं जानते हो। विधवा मीन्स जिसे आप इंग्लिश में आई थिंक विडो कहते हैं, विडो,
जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो विधवा उन्हें कहा जाता है। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। भारतम प्रत्यागत्य भारत वापस आकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदनम स्थापित शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रम में इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म। निस्सहाय स्त्रियां निवास करती थी। निस्सहाय अर्थात जिनको कोई सहारा किसी का सहारा नहीं होता है वह स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ पर स्त्रियां मुद्रण टंकण मुद्रण टाइपिंग टंकण मुद्रण टंकण छपाई इत्यादि। मुद्रण मीन्स छपाई, टंकण मीन्स कहना चाहिए सिलाई बुनाई कढ़ाई छपाई, इन सारी शिक्षाओं को ग्रहण करती थी। काष्ठ कलादीनांच और लकड़ी के द्वारा जो बनाए जाते थे आइटम्स उनकी भी वो वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम परंतु यह सदन पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। यह सदन पुणे नगर में पूना नगर में स्थानांतरित हो गया। तथा पुणे नगर से समीपे वहाँ पर पुणे नगर के पास केडगांव स्थान है। केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया स्थापितम के द्वारा उसे स्थापित किया गया। अत्र अधुनापि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ पर अभी भी निराश्रित स्त्रियां सम्मान से जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देसी विदेशी अनेक भाषाओं में निपुण थी अर्थात उन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि लेखन के क्षेत्र में भी तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्मनीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। हाई कास्ट हिंदू विमेन और स्त्री धर्मनीति यह दोनों उनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं हैं। ये था हमारा चैप्टर 5। अब इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। पंडिता सरस्वती थी उपाधिभ्याम काव्यभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? रमाबाई महोदया। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती? रमा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्? रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती? स्त्रीणां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत्? रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। रमाया पिता रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करो। इसमें आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको पीडीएफ में मिलेंगे। नेक्स्ट अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। अधोलिखित पदों का निर्देशानुसार पद परिचय लिखना है। वेद को मूल शब्द क्या है? पिता में मूल शब्द क्या है? लिंग क्या है? विभक्ति क्या है? वचन क्या है? ये आपको बताने हैं। अधोलिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुषम वचनंच लिखत। अधोलिखित धातुओं के लकार पुरुष और वचन लिखना है। इसमें इनके लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, धातु कौन सी है, वचन कौन सा है, ये बताना है। नेक्स्ट अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम कृत लिखत। इनको घटना के अनुसार अपन को अरेंज करना है। ये था आपका चैप्टर 5। धन्यवाद।